हालेलुया। आप सभी का स्वागत है इस सुबह की प्रार्थना में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में आप सभी जनों को जय मसीह की। हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे इस सुबह के समय में, आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करे, इस समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करे, खूबसूरत एक और नई सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करे। वो हमारा परमेश्वर जिसने हमें बचाया, जिसने हमें छुड़ाया और हमें हर तरह से परमेश्वर ने शांति दी। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें उसके सम्मुख आते हुए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन कहे प्रभु जी इस समय प्रभु आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते। प्रभु आपने हमें पिता परमेश्वर संभाला है, छुड़ाया, बचाया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हमें हर पल शांति देने वाले प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी ये जरूरतों को, आवश्यकताओं को आप पूरा करके देते प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में सब कुछ बढ़ा के देते प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हमें विजयी देने वाले प्रभु, हमें जयवंत बनाने वाले प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हमें हर तरह की शांति देने वाले प्रभु जी आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमें क्षमा करने वाले प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें झूठ बोलने से बचाने वाले प्रभु जी, संभाल के रखने वाले प्रभु आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमें हमारा नाम लेकर के बुलाने वाले परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे प्रकाशित परमेश्वर जिसने हमें अंधकार में से निकाला और उजाले में लेकर आए प्रभु, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमारे प्रभु के प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थी और जलाली परमेश्वर हम आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। हमें चंगा करने वाले प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें बचा लिया, छुड़ा लिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हमारी निर्बलताओं को, दुर्बलताओं को आपने ऊपर ले लिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी शर्मिंदगी को, हमारे श्रापों को प्रभु आपने अपने ऊपर ले लिया, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी पृथ्वी और आकाश के परमेश्वर आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन के हर एक अपराधों से हमें क्षमा करने वाले प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप ही प्रभु हमारे जीवन का द्वार है प्रभु जी, आज हम आपके सम्मुख आते हैं, आपकी तारीफ और महिमा करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, आप हमारे जीवन की रोटी, आप हमारे जीवन का जल है प्रभु। आज हम आपके सम्मुख आते हुए प्रभु हम सभी जन इस सुबह के समय में हर एक जनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सभी जन, हर एक जन, जितने जन इस समय परमेश्वर के सम्मुख आए, सभी जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। हो सकता है आप अपने जीवन के हालातों को लेकर के, परिस्थितियों को लेकर डर में है, घबराहट में है। हालेलुया, आज परमेश्वर के नज़दीक आए। बीमारी को लेके आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लगातार आप चिंतित में रहते हैं, आज परमेश्वर के सम्मुख आए। आज एक एक जन, कोई भी इधर उधर नहीं देखेगा, कोई भी इधर उधर अपने ध्यान को नहीं लगाएगा। आज कहे कि प्रभु मैं आपके साथ कनेक्ट होना चाहता, प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथों में देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें हर तरह से वो संभाल के रखते हैं, छुड़ा के रखते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते कि मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। परमेश्वर कहते कि तेरा मन कच्चा ना हो, तू मत घबरा, बल्कि हिया बांध, मजबूत हो जा, अपने मन को और ज़्यादा मजबूत कर विश्वास में। इसलिए परमेश्वर कहते हैं क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, तुझे बचाने के लिए, तुझे छुड़ाने के लिए, तेरी मदद करने के लिए, तेरी सहायता करने के लिए। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए मैं तेरे सम्मुख आ गया हूँ। थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर के निकट आए और कहें प्रभु आप मेरा दृढ़ गढ़ है, आप मेरा मस्तिष्क को ऊंचा करने वाले परमेश्वर, आप मुझे पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराने वाले मेरे सामर्थी और मेरे जलाली परमेश्वर हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। कहे प्रभु जी मैं अपना सब कुछ आपके हाथों में सरेंडर करता हूँ। अपने घबराहट वाले समय को, अपनी परिस्थिति को आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। हो सकता है कि आप अपने जीवन को लेकर इतने ज़्यादा चिंतित हैं, इतने ज़्यादा सोचते हैं, इतने ज़्यादा घबराहट में रहते हैं कि आपने अपने जीवन को खत्म करने का निर्णय किया है। एक बार परमेश्वर के निकट आए, एक बार परमेश्वर के सम्मुख आए, क्योंकि वो आज हमें बदलना चाहता है। आज परमेश्वर हमारे जीवन के लिए गए गलत डिसीजन से वो आज हमें आजाद करना चाहता है। आज वो हमें अपने दयावंत सामर्थी हाथ से आज हमें वो बचाना चाहता है। इसलिए हर एक जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का वचन जैसे हमने एक दिन मॉर्निंग की प्रेयर में सुना था कि परमेश्वर कहते हैं कि जो जीवन की इच्छा रखते हैं और अच्छे दिन देखना चाहते हैं, अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोक रखें। ठीक उसी तरह आज हम अपने परमेश्वर के पवित्र वचन रोमियो 12 अध्याय और उसका 14 वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो।
हालेलुया। सभी जन कहे प्रभु आपकी तारीफ, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस वचन के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें अपने वचन से शांति और तसल्ली देते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि अपने मुख से लोगों को आशीष दो, उन्हें श्राप ना दो। हालेलुया। परमेश्वर के हम पवित्र वचन में जब हम देखते हैं, जब प्रभु ने अपने चेलों को आज्ञा दी है, हालेलुया, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, तो प्रभु ने कहा कि जब तुम किसी घर में जाओ, वहां पर तुम आशीष ठहराओ, तो यदि उस घर के लोग आशीष के लायक होंगे तो वो आशीष उन पर ठहर जाएगी। यदि वो लायक नहीं होंगे तो वो आशीष पलटकर आपके पास आ जाएगी। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेडिटेट करते हुए पढ़ेंगे। नीति वचन 26 अध्याय उसका 2 वचन। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जैसे गोरैया घूमते घूमते और सुपाबेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों की आदत ही ऐसी है कि कोई कुछ कह दे, उनके मन की बात ना कहे, तेरे साथ तो ये हो जाए, तेरे साथ वो हो जाए, मतलब इस तरह से नेगेटिव वर्ड्स, श्राप जैसी बातें करते हैं कि तेरे, उनको तो आप इस तरह से कई बार बात करते हैं, फ्यूचर तक बातें कर देते हो कि खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। इस तरह से कई लोगों का मन है, कई लोगों का स्वभाव, कई लोगों के मुंह के वर्ड्स ऐसे हैं। याद रखे, परमेश्वर का वचन कहता है कि दूसरों को आशीष दो, श्राप ना दो। और परमेश्वर ने एक वाचा जब ठहराई, परमेश्वर ने जब अपने चेलों को भेजा, तो परमेश्वर ने तब भी कहा कि तुम जिस घर में जाओ वहां पर आशीष ही ठहराओ, उन लोगों के ऊपर आशीष ठहराओ, और वो यदि लोग उस आशीष के लायक होंगे तो वो आशीष उनके ऊपर ठहर जाएगी, नहीं तो वो लौट कर आपके पास आ जाएगी। ठीक उसी तरह परमेश्वर हमें इस नीति वचन में परमेश्वर में सिखाते हैं कि जैसे गोरैया घूमते घूमते, यहाँ पर 2 बर्ड्स की परमेश्वर ने, पक्षियों की हमें एग्जाम्पल दी है। गोरैया घूमते घूमते, हालेलुया, यानी कि वो घूम रही है, बहुत लंबे समय के बाद, कुछ समय के बाद वो लौट कर अपने घर वापस आती ही है। हालेलुया। ठीक उसी तरह परमेश्वर कहते हैं कि आपने लोगों के लिए श्रापित वर्ड्स बोले, वो कुछ समय तक वहां पर गए, उनके जीवन में गए, तो वो फिर लौट कर आएंगे। हालेलुया। और सुपाबेनी के लिए जब हम देखते हैं, तो सुपाबेनी एक ऐसा बर्ड है जो फिर उड़ता है और उसी दौरान कुछ समय बाद अपने घोंसले में उड़ता है, फिर घोंसले में उड़ के जाती है बाहर, फिर अपने घोंसले में। तो परमेश्वर का वचन में ये, इसी वचन को जब आप पढ़ते हैं, नीति वचन 26 अध्याय उसका 2 वचन में, तो वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जैसे गोरैया घूमते घूमते और सुपाबेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठ। हालेलुया। दैट मीन्स कि वो घूमती तो है, उड़ती तो है, पर वो दूर तक नहीं जाती है, वो वहां पर नहीं स्टे करती है। जहां पर वो जाती है, वो उड़ते उड़ते घूमने के बाद वो वापस अपने घोंसलों में आ जाती हैं। और परमेश्वर के वचन में आगे लिखा है कि व्यर्थ ही श्राप भी नहीं पड़ता। इसलिए जो लोगों के, दूसरों के जीवन में श्रापित वर्ड्स को बोलते हैं कि उसके जीवन में ये हो जाए, इसके जीवन में कभी भी ये, मतलब नेगेटिव वर्ड्स आप दूसरों के लिए बोलते हो कि जिसने आपके अनुसार आपके जीवन में कोई बात नहीं की, आपके साथ अच्छे ढंग से बात नहीं की, तो आप उसके लिए श्रापित वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो। परमेश्वर का वचन हमें बार बार सिखाता है कि श्राप ना दो, श्राप ना दो, श्रापित ना करो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। क्या देना है आपने? आशीष के वर्ड देने हैं। हालेलुया। आज हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ बातें, इसलिए आज आपके जीवन में कुछ बातें हैं जो आज भी बनी नहीं है। आपकी आशीषें, आपकी गवाहियां क्यों नहीं बनी है? क्योंकि आप दूसरों के जीवन में नेगेटिव वर्ड्स बोलते रहे हैं। पर आप याद रखें कि वो नेगेटिव वर्ड्स के लायक नहीं थे, वो परमेश्वर के वचन से भरपूर हो सकते थे। वो हो सकता है कि उनका जो जीवन है वचन के आधार पर हो, पर आपने वर्ड्स उनके लिए गलत बोले हैं, तो वो आज गलत वर्ड, जैसा आप उनके जीवन में गलत चीजें देखना चाहते थे, उनके घर में देखना चाहते थे, पर वो आज आपके साथ हो रही हैं, आपके आसपास हो रही है, आपके बच्चों के साथ हो रही है। हो सकता है कि आपने किसी को बोला कि तेरे बच्चों का तो कभी फ्यूचर ही ना बने, तो आप ये नहीं समझते, आप वचन की गहराई को नहीं जानते कि यदि वो जन उस श्राप के
लायक होगा तभी वो श्राप उसके जीवन में काम करेगा, नहीं तो वो लौट कर पलट कर हमारे पास वापस आ जाएगा। और जो गलत वर्ड्स आपने दूसरों के लिए बोले हैं वही गलत वर्ड हमारे जीवन में काम करेंगे। इसलिए परमेश्वर का जो वचन हमें कहता है कि अपनी जीभ को बुराई करने से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोक रखें। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि श्राप ना दो, अपने सताने वालों को श्राप ना दो, बल्कि उन्हें आशीष दो। इसलिए परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है कि जो लोग अपने मुख से गलत बातें निकालते हैं, गालियां बोलते हैं, गलत वर्ड्स बोलते हैं, नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं, श्रापित वर्ड्स बोलते हैं, वो कभी भी अपने जीवन में फल फूल नहीं सकते। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए आज से हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? प्रभु के वचन के आधार पर होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि हमें आशीष के वर्ड्स बोलने हैं, हमें दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स बोलनी है। समझो कि आज आपके घर में आशीष नहीं है, पर आप जिसको भी मिलते हो उसको बोलते हो कि तेरा कल्याण हो, तेरे जीवन में सब आनंद में हो, तेरे जीवन में सब कुछ आसानी से हो, सब कुछ तेरे जीवन में आनंददायक हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब आप दूसरों के लिए बोल रहे हो तो वर्ड्स वो हमारे जीवन में भी कार्य करते हैं। इसलिए हमें आज से अपने जो वर्ड्स हैं वो बदलने की जरूरत है। नेगेटिव वर्ड्स को अपने जीवन में से हमें निकालने की जरूरत है, क्योंकि हमारा परमेश्वर की हमारे जीवन में इच्छाएं हैं कि हम दूसरों के लिए आशीष वर्ड्स बोलें, ताकि वो हमारे जीवन में भी फल फूल सके, वो हमारे जीवन में भी काम कर सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जैसा आप दूसरों से एक्सेप्ट करते हो कि वो हमारे जीवन में हमारी रिस्पेक्ट करें, वो हमारा आदर और मान करें, तो वैसे ही हमें भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करने की जरूरत है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज हर एक जन का है प्रभु जी, मैं आज से कभी भी किसी के लिए नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलूंगा, मैं आज से कभी भी किसी के लिए श्रापित वर्ड्स नहीं बोलूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है जो मसीही जन है वो अपने लफ्जों से पहचाने जाते हैं, अपने करैक्टर से पहचाने जाते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कितना भी परेशानियां आने से, कितना भी दुख आने से प्रभु यीशु मसीह ने उफ तक नहीं किया। हर एक हमारे लिए उसने अपने ऊपर दुखों को सह लिया, बीमारियों को सह लिया, हमारे श्रापों को अपने ऊपर उठा लिया। तो आज हम श्रापित कैसे रह सकते हैं? आज हम दुख में कैसे रह सकते हैं? आज हम बीमारी में कैसे रह सकते हैं? आज हमें अपनी जो जुबान के शब्द हैं आज उन्हें चेंज करने की जरूरत है, आज उन्हें कन्वर्ट करने की जरूरत है आशीष शब्दों से, ब्लेसिंग्स वर्ड्स के साथ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब हम कहते हैं कि प्रभु तुझे आशीष दे, प्रभु तुझे संभाले, प्रभु तुझे अपने सुरक्षा के स्वर्गदूत दे, जब आप दूसरों के लिए बोल रहे हो वो आशीष के वर्ड, यदि वो लायक है तो आशीष के वर्ड उसके जीवन में कार्य करेंगे, और नहीं तो वो लौट कर सभी जन कहे हमारे पास आ जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए हम कभी भी श्रापित नहीं रहेंगे, कभी भी बीमार नहीं रहेंगे, दुख में नहीं रहेंगे, कर्जों में नहीं रहेंगे, बीमारियों के श्रापों में नहीं रहेंगे, गरीबी के श्रापों में नहीं रहेंगे। सभी जन अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के निकट आए, सम्मुख आए उसके, क्योंकि वो आज हमारे इस समय वो आज हमारे निकट आना चाहता है, आज हमारे जीवन को बदलना चाहता है। आज हमारे मुख पे हमारे परमेश्वर ने सामर्थ को ठहराया है। इसलिए आपको मॉर्निंग प्रेयर में सिखाया गया था कि हमारे जो वर्ड्स हैं वो हमारे जीवन को बनाते हैं। हालेलुया, बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन के ऊपर आशीष वर्ड बोल करके, प्रोफेसी कर करके अपने जीवन को बनाया है। आज आप चमकने के लिए बुलाए गए हैं, शाइन करने के लिए बुलाए गए हैं, ना कि दुखों में रहने के लिए, ना कि हॉस्पिटल के चक्कर लगाने के लिए, ना कि रिपोर्ट्स करवाने के लिए, ना कि टेस्ट करवाने के लिए, बल्कि हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपनी एक बुलाहट रखी है, और वो बुलाहट को आज हमें समझने की जरूरत है। हालेलुया, यदि आप सभी कहेंगे कि मैं पुलपट पे चढ़ के ही काम करूंगा, तो फिर वॉलंटियर का काम कौन करेगा? इसलिए जो परमेश्वर ने हमारे सामर्थ्य, परमेश्वर ने जो बुलाहट हमारे जीवन में ठहराई है, हमें उस बुलाहट में बने रहने की जरूरत है और अपनी बुलाहट में काम करने की जरूरत है। हालेलुया, यदि आप चर्च में खाना बना रहे हो और आप वो खाना बना तो रहे हो, पर आप क्या वर्ड्स बोल रहे हो, आप क्या प्रार्थनाएं करके वो खाना बना रहे हो, वो भी
मायने रखता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप हो सकता है कि आप चर्च में जूते मैनेज करने का काम कर रहे हो। हालेलुया, उसमें भी आशीष है। हर एक छोटा काम, यदि आप छोटे में वफादार नहीं है तो परमेश्वर हमें बड़ा कैसे देगा। यदि आप छोटे में वफादार हो तो परमेश्वर जब आपको बड़ी जिम्मेदारी देंगे तो आप उसमें भी वफादार पाए जाएंगे। इसलिए हमारे परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमारे परमेश्वर ने हमें अच्छी वस्तुओं के वारिस ठहराया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज कहें परमेश्वर मुझे अपनी बुलाहट में बने रहने में आप मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। प्रभु आपका पवित्र आत्मा मेरी मदद करे, आपका पवित्र आत्मा मुझे गाइड करे प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। रे बशन दे रे बाका सन दे रे बस्तर दीदी दे गिरे गिरा बशन दे रे बसन तेरे रे बस्ता। हालेलुया प्रभु यीशु, प्रार्थना करते हैं हर एक जनों के लिए प्रभु जी। आज आपका पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर के जीवन को अद्भुत रीति से बदल दे प्रभु जी। इनके मुख से जो गलत बातें निकलते प्रभु, आज वो गलत बातों से परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा आज इन्हें आजाद करे, गलत चीजें सोचने से आजाद करे, गलत बातें बोलने से आज आजाद करे प्रभु जी। इसलिए कहे प्रभु मैं अपनी जीव को आज आपके वश में दे देता हूँ। आज प्रभु जी मैं अपने होठों को आज प्रभु आपके हाथों में सरेंडर कर देता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं हर एक जनों के लिए जो पिता परमेश्वर इस समय प्रभु जी रूह और सच्चाई से विश्वास के साथ प्रार्थना करें प्रभु। आज इन्हें छुए और आजाद कीजिए गलत बातें बोलने से, गलत चीजों को एग्जामिन करने में पिता परमेश्वर जो ये पीछे पाए जाते हैं परमेश्वर, जो बार बार पिता परमेश्वर के जीवन में रुकावट आती है, जो बार बार गिरावट आती है परमेश्वर, वो गिरावट वो रुकावटें आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके जीवन को छोड़ के चली जाए। परमेश्वर के सामर्थ्य और जलाली नाम से हर एक गलत चीजों से आजाद हो जाए, गलत बातों से परमेश्वर का सामर्थ्य आज आपको आजाद करे। प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो इस समय हॉस्पिटल में है। हो सकता है कि आप अपने घर में बीमार है, लंबे समय से आप बीमार चल रहे हैं। आज परमेश्वर आपको छुए और बीमारी के बिस्तर से उठा के खड़ा करे। आज परमेश्वर का सामर्थ्य आज आपको अद्भुत रीति से छुए और उस बीमारी के बिस्तरों से आज परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज हमारे परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में कार्य करे, आपको परमेश्वर का सामर्थ्य आज अद्भुत रीति से फील होने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज आप जहां कहीं भी आते और जाते हैं परमेश्वर आपकी मदद करे, आपकी सहायता करे। परमेश्वर अपने सुरक्षा के स्वर्ग दूत दे और आपको हर हानि हर नुकसान से बचा के रखे। थैंक यू जीसस। हर एक एक्सीडेंट को आज आपके जीवन से हम कैंसिल कर देते प्रभु के नाम से। हर एक नुकसान को, हर एक हानि को आज आपके जीवनों में से हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम से कैंसिल कर देते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपको न्यू प्रोजेक्ट के साथ ब्लेस करे, आपके जीवन में परमेश्वर आपको अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स के साथ ब्लेस करे, आपके जीवन में अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स आने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हर एक वो जन जो आपका विरोध करते हैं आज प्रभु के नाम से हर एक विरोधी के मुंह को आज हम बंद कर देते हैं। हर एक विरोध आपके जीवन का आज यीशु के सामर्थ्य नाम से आपके जीवन को सदा के लिए छोड़ के चला जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जिनके पास जॉब नहीं है आज परमेश्वर आपको बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस करे। आज परमेश्वर आपको अद्भुत रीति के साथ छुए और सच में जो आपने कभी सोचा नहीं प्रभु आज आपको ऐसी बेस्ट जॉब के साथ परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज आपको ब्लेस करे। आपका जो इंक्रीमेंट रुका हुआ है, आपकी जो प्रमोशन रुकी हुई है आज प्रभु के नाम से वो होने पाए, आपके सैलरी में इंक्रीमेंट लगने पाए, आपकी प्रमोशन प्रभु के नाम से होने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज आपको छू ले, प्रभु का सामर्थ्य आज आपको छू ले, प्रभु के स्वर्ग दूत आज आपको संभाले, छुड़ाए, बचाए, उठा के परमेश्वर के स्वर्ग दूत आज आपको खड़ा करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आपके घर में जो बच्चे बार बार बीमार पड़ रहे हैं आज इसी वक्त यीशु के नाम से हील हो जाए। बुखार आपके बच्चों के जीवन में से जाए, आपके घर से बुखार जाए। हालेलुया, खांसी, सर्दी, जुकाम से आज आपके घर को परमेश्वर आजाद करे अपने सामर्थ्य जलाली नाम से। थैंक यू जी। सारे के श्राप लंबे समय से चले आ रहे श्राप आज आपके घर से, आपके जीवन से खत्म हो जाए। थैंक यू जी। सब बीमारियों के श्राप,
भी कर्जों के श्राप, गरीबी के श्राप से आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको आजाद करे। परमेश्वर अपने डिवाइन हेल्पर को भेजे और आपकी मदद करे, आपकी सहायता करे। हो सकता है आप अपने जीवन में अकेला महसूस करें, आज परमेश्वर आपको अपने वचन से शांति और तसल्ली दे, जो उसका वचन कहता है कि वो कभी हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा। आज सच में आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अद्भुत रीति से महसूस करने पाए। जो लोग हॉस्पिटल में, आज हॉस्पिटल से आपको डिस्चार्ज मिले, और कभी भी आपको, हम प्रार्थना करते कि कभी भी आपको हॉस्पिटल का मुख न देखना पड़े। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। मेडिसिन के जीवन से आजाद हो जाए सदा के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते हैं उन लेडीज के लिए जिनके पास अभी तक बेबी ब्लेसिंग नहीं है, आज परमेश्वर आपकी सुधि ले और आपके यूट्रस को परमेश्वर छुए, और आपका जो यूट्रस कंसीव नहीं कर पा रहे, आप कंसीव करने पाए। मुर्दा परिस्थितियां आज आपके जीवन में से प्रभु के नाम से जीवित हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मुर्दा परिस्थितियां आपके जीवन में से जीवित हो जाए। आपके जीवन का, आपके शरीर में आज हम ब्रांड न्यू आपके शरीर को प्रभु यीशु मसीह के नाम से घोषित करते हैं। आपका शरीर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम से आज ब्रांड न्यू हो जाए। आपकी हड्डियां ब्रांड न्यू हो जाए, आपका शरीर ब्रांड न्यू हो जाए, आपकी नर्व्स ब्रांड न्यू हो जाए, आपका ब्लड ब्रांड न्यू हो जाए, आपकी पूरी बॉडी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज ब्रांड न्यू होने पाए। डायबिटीज की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, काला पीलिया आपको छोड़ के चला जाए, टाइफाइड से आजाद हो जाए, बार बार बुखार इसी वक्त प्रभु के नाम से आपका शरीर को छोड़ के चला जाए, साइनस की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, अस्थमा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली नाम से आज परमेश्वर का सामर्थ्य बड़ा हाथ आज आपको छुए, और अस्थमा की प्रॉब्लम से आज परमेश्वर आपको आजाद करे, रिहा करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते हैं जितने माँ बाप अपने बच्चों को लेकर परेशान, उनके फ्यूचर को, उनके रिश्तों को लेकर परेशान है, आज यदि आप अपने बोझ को, अपनी चिंताओं को प्रभु के हाथों में दे रहे हैं, तो प्रभु आपके बच्चों के लिए बेस्ट इंतजाम करने जा रहे हैं। बेस्ट टू बेस्ट इंतजाम परमेश्वर आपके बच्चों के लिए करने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक बंद रास्ता, बंद दरवाजा आज प्रभु के नाम से आपके जीवन में से खुल जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। खोई हुई चीजें आपके जीवन में आपको वापस मिलने पाए, खोए हुए डॉक्यूमेंट्स मिलने पाए, वो डॉक्यूमेंट जिसको आप ढूंढ ढूंढ के थक चुके हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि वो आज आपको मिले और अद्भुत और बड़ी गवाही के साथ आज आप खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। अद्भुत गवाहियां दे दी प्रभु, छुटकारा दे दिया, चंगाई दे दी, उद्धार दे दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक उन जनों के लिए जो इस सुबह के समय में प्रभु अपनी कमाई के हिस्सों को प्रभु आपके राज्य में बो रहे। परमेश्वर इनका बोया गया एक एक बीज आज आपको ग्रहण योग्य ठहरे। परमेश्वर इस बोने के द्वारा इनके जीवन के तमाम श्राप टूट जाने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर इनके जीवन में गवाहियों को रिलीज कर दिया आपने इस बीज के जरिए, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हम सबको अपने जल्द आगमन के लिए तैयार करें, निर्दोष बनाए, निष्कलंक बनाए। आज भी आपका आगमन से होने से हम सब महिमा में बदल जाने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हर एक जन कहे आमीन। तो आज की प्रार्थना को आप सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें, और आप सभी अपनी टिकट्स को बुक करवाएं। जो लोग दूर से हैं, आने वाली बड़ी मीटिंग्स, क्रिसमस, न्यू ईयर, क्रॉस ओवरनाइट मीटिंग के लिए अभी से अपनी टिकट्स को बुक करवाएं, अपने लिए इंतजाम करें। और जैसे कि आपको बताया गया था कि चर्च के द गॉड ऑफ हेवन चर्च के ऑफिशियल क्रिसमस सॉन्ग बहुत ही जल्द रिलीज होंगे। सभी जन इन सॉन्ग्स के लिए तैयार रहे, सभी ने रेडी रहना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और अपनी प्रार्थना में इन सॉन्ग्स के लिए और हर एक बड़ी प्रार्थना सभा के लिए, क्रिसमस, न्यू ईयर, क्रॉस ओवरनाइट मीटिंग के लिए, शुक्रवार शनिवार दोपहर 12 बजे की प्रार्थना सभा के लिए, हर रविवार सुबह 9 बजे की प्रार्थना सभा के लिए अपनी प्रार्थना में हर एक जन याद रखें। पास्टर दीप्ति जी के लिए प्रार्थना करें, चर्च भवन की जमीन के लिए प्रार्थना करें, चर्च की एक एक टीम के लिए आपने अपनी प्रार्थना में याद रखना है, एक एक जरूरत के लिए अपनी प्रार्थना में याद रखें। हालेलुया, याद रखें जब हम प्रभु का बोझ उठाते हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरा बोझ उठाओ तो अपना बोझ मुझे दे दो, क्योंकि मेरा बोझ, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु ने कहा कि मेरा बोझ जो है वो सरल है, इसलिए तुम अपना बोझ जो तुम्हें भारी लग रहा है वो मुझे दे दो। आज हर एक जन बड़े बोझ के साथ आज की प्रार्थना सभा को, हर एक लिंक को, हर एक प्रार्थना सभा का अपने दूसरे के साथ शेयर करते जाना है। और वो लोग जो अब
अपने स्पेशल बीजों को आने वाली बड़ी मीटिंग्स के लिए स्पेशल बीजों को बोना चाहते हैं तो आप अपने बीजों को बो सकते हैं क्यूआर स्कैनर के जरिए। यदि आप फॉरेन से हैं तो आप बैंक डिटेल के जरिए आप अपने स्पेशल बीजों को प्रभु के राज्य के लिए बो सकते हैं। सभी जन प्रभु में सर्वदा सर्वदा आनंदित रहें, अड़े और खड़े रहें, उसके पवित्र वचन में बने रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कहें हालेलुया।